दत्तात्रेय के छठे गुरु के रूप में चंद्रमा है। चंद्रमा से क्या सीखा? चंद्रमा हमें रोज कभी छोटा और कभी बड़ा दिखाई देता है, पर ऐसा क्यों होता है? हमारे कुछ लोग तो आज द्वितीया है, द्वितीया का चांद छोटा सा होगा यार, तृतीया का चांद थोड़ा बड़ा होगा उससे, पर क्या वास्तव में चंद्रमा छोटा और बड़ा होता है? नहीं होता। चंद्रमा तो अपने आप में सदैव पूर्ण ही है। निर्भर करता है कि पृथ्वी की कितनी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और जब जब जितनी जितनी छाया पड़ती है तब तब हमें चंद्रमा के उतने उस आकार का आभास होता है। आभास होता है, सत्यता नहीं है। और ये आभास क्या है? यही तो माया है, यही तो इल्यूजन है कि चंद्रमा अपने आप में पूर्ण होते हुए भी हम मनुष्यों के उसके अपूर्णता का आभास सदैव होता रहता है। कभी न्यून, कभी दीर्घ, और ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा सदैव घटता और बढ़ता है। घटने और बढ़ने वाली चीज़ है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में चंद्र पूर्ण ही है। और ऐसा बार बार देखने के बाद दत्तात्रेय ने इसे हमारे जीवन में, अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, और इससे ज्ञान प्राप्त हुआ कि आत्मा अपने आप में पूर्ण है। माया के कारण हमें दुख, हमें कमियां, हमें कष्ट महसूस होते हैं। वास्तव में कष्ट है ही नहीं, वास्तव में दुख है ही नहीं, वास्तव में इनका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो जो नहीं है उसका आभास ही माया है। माया को अगर हम एक तरफ रख दें तो हमें अपने आप की पूर्णता का एहसास, पूर्णता का आभास स्वतः ही हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। पर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे चंद्रमा कभी न्यून, कभी दीर्घ दिखाई देता, कभी सुखी, कभी दुखी दिखाई देता है, कभी है ही नहीं, कभी पूरा है, ऐसा वास्तव में नहीं है। ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है। इसी प्रकार से मनुष्य आत्मा जो हम हैं, हम शरीर नहीं है, हम बाल नहीं है, हम आंखें नहीं, हम कान नहीं है, हम उंगली नहीं है, हम हाथ नहीं है, हम हैं। और वो हम है शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। और वो शुद्ध चेतना अपने आप में पूर्ण है। वो शुद्ध चेतना अपने आप में पूर्ण है, वो अपूर्ण है ही नहीं। अपूर्णता का केवल आभास है। इसलिए दत्तात्रेय कहते हैं कि इस ज्ञान को मैंने चंद्रमा से प्राप्त किया कि वास्तव में तो आत्मा पूर्ण है, हमें कमियों का आभास है, लेकिन वो सिर्फ आभास है, वो सत्यता नहीं है। चंद्रमा कभी भी अस्त नहीं होता, अमावस्या का चांद भी पूर्ण होता है, केवल मुझे दिखाई नहीं देता।
अष्टमी का चांद आधा दिखाई देता है पर होता पूर्ण है। इसी प्रकार से इस माया के कारण हमें अपना जीवन आधा दिखाई देता है। इस माया के कारण हमें दिखाई देता है कि पूरे जीवन में कुछ और है ही नहीं, केवल स्ट्रगल ही है। पर वास्तव में स्ट्रगल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये तो माया है, ये आभास है। सत्यता इससे परे है, और सत्यता ये है कि जैसे अमावस्या का चांद भी पूर्ण है, वैसे ही कितने भी दुख और कष्टों में रहता हुआ जीवन भी पूर्ण है, पूर्ण है। दुख और कष्ट है ही नहीं, दुख और कष्टों का केवल आभास है। आत्मा कभी दुखी नहीं होती, आत्मा पूर्ण है, कभी सुखी नहीं होती, कभी दुखी नहीं होती, कभी उसको नुकसान नहीं होता, कभी उसको फायदा नहीं होता। आत्मा तो अपने आप में पूर्ण है, जैसे चंद्रमा पूर्ण है। और जैसे चंद्रमा के छोटे और बड़े होने का हमें आभास होता है, उसी प्रकार से मनुष्यों के छोटे और बड़े होने का भी हमें आभास होता है। सबकी आत्मा पूर्ण है, सब एक ही हैं, और इस ज्ञान की प्राप्ति हमें चंद्रमा से हो सकती है। क्योंकि इस ज्ञान को हम चंद्रमा से ले सकते हैं, इसलिए चंद्र भी हमारा गुरु हुआ, और इस गुरु स्वरूप चंद्र को हम सादर प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, आभार।